हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम 23 अगस्त को, जैसा कि आपको पता है, पहली शिफ्ट जो आप लोगों की यूपी पुलिस की हुई है यहाँ पर, ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की, उसको देखने वाले हैं। यहाँ पर हम देखिए एनालिसिस करने वाले हैं आपके पेपर का, जो आपको 30 और 31 का एग्जाम होना, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है। और 23 का भी, 24 को भी, 25 को भी आपको यहाँ पर मेन हम ये बताएंगे कि आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। जो आपको 30 और 31 को एग्जाम है, उनमें आप इन चीज़ों को पढ़ कर जाएंगे तो आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। और आने वाले, जैसे आपको पता है, एसआई का भी एग्जाम होना है, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण ये होने वाली है सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक सेकंड। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन, आप यदि देखेंगे यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर देखिए आप पहला क्वेश्चन ये आप देखेंगे, देखिए ये आपका डायरेक्शन से क्वेश्चन आया, और आपके प्रत्येक यहाँ पर शिफ्ट में डायरेक्शन से क्वेश्चन आया है। ये चीज आपको ध्यान है। तो आपको डायरेक्शन वन क्वेश्चन है, देखिए पहला भी डायरेक्शन से, दूसरा भी डायरेक्शन। देखिए डायरेक्शन से आपके यहाँ पर दो क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसको देखिए आगे देखिए, यदि हम तीसरा क्वेश्चन देखिए पाई चार्ट से, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा पाई चार्ट। ठीक है, और बहुत ही सिंपल पाई चार्ट, ये चीज भी आपको ध्यान देना। ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड आपसे कुछ चीजें पूछी जा रही हैं, बहुत ही नॉर्मल जो आपके एग्जाम में आती हैं वही चीजें जो कि यहाँ पर पूछी जा रही हैं। अब आगे यदि बात करें पाई चार्ट के बाद, हम यहाँ पर देखिए ये पाई चार्ट से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। इसको देखिए आगे यदि बात करेंगे, एक सेकंड। पाई चार्ट के बाद देखिए आगे यदि बात करते हैं हम, चौथा क्वेश्चन ये देखिए आपको कहे से आ रहा है, कथन निष्कर्ष से आ रहा है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक, कथन निष्कर्ष से आ रहा है। इसको देखिए कौन सी आकृति बाकी से लेकर रीजनिंग का, काफी सिंपल ऐसे सवाल होते हैं, इनको आपको जाकर ज्यादा दिक्कत नहीं है। ये देखिए आपका अल्फाबेट से आ रहा है। ठीक है, जो अल्फाबेटिकल क्वेश्चन होते हैं, ये भी बहुत ही सिंपल है, इनमें भी आपको ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। इसको देखिए ये आपका आ गया रिलेशन वाला। ठीक है, यहाँ से भी आपको एक से दो क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए ये भी क्वेश्चन आपका देखिए ये अल्फाबेट से आ गया है। ठीक है, मिसिंग वाला है, ये भी आपको ध्यान देना है, अल्फाबेट से सिंपल है। अब देखिए ये आपका आ गया पर्दे कपड़े से उसी प्रकार संबंधित है जिस तरह ब्लैंड से संबंधित है। देखिए ये आपको ध्यान देना है, ये भी काफी सिंपल होते हैं ऐसे क्वेश्चन। इसको देखिए साबुन का संबंध साफ सफाई से है, तो इत्र का संबंध कहे से है, तो ये गंध से होता है। ठीक है, ये देखिए आपका डायरेक्शन से एक और क्वेश्चन है, दो वहां पर थे, तीसरा आपको डायरेक्शन से यहाँ पर मिल गया। अब देखिए ये आपका वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन आ गए। ठीक है, यहाँ पर देखिए 60 वीडियो गेम खेल रहे हैं, और आपको बाकी देखिए क्या कर रहे हैं, इंडोर गेम खेलना पसंद करते हैं, ऐसा आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए लुप्त संख्याएं वाला आ गया कि 25, 36, 49। इसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, काफी सिंपल, काफी 25, 26, 36, 7, 88, 64 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो काफी सिंपल ये क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। यहाँ पर क्या पूछे, बी प्लस ए का मान, देखिए ए का मान आपका 64 है, बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 81, 9, 10, 100 हो जाएगा यहाँ पर। तो 100 और 64 जोड़ देंगे तो 164 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये आपका पी बड़ा है क्यूब, पी टेंस क्यू इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस की क्यूब दिया है। अब पी लेस देन क्यू बराबर पी क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया है, तो ये इसका मान पूछा गया है। ये चीज आपको ध्यान देना, काफी सिंपल है क्वेश्चन। इसके बाद देखिए ये आपसे पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है ऐसे कितने अक्षर हैं जो प्रत्येक के ठीक पहले और ठीक बाद एक चिन्ह आ रहा है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है, काफी सिंपल है सब चीजें। इसके बाद आगे देखिए हम, तो देखिए ये पैटर्न आपसे पूछेगा, ये पैटर्न देखिए ए बी सी डी ई एफ जी हो जाएगा यहाँ पर, तो ये देखिए ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। ऐसे भी आपको ध्यान देना, 1, 1, 9, 27, 25, 125, 343। तो देखिए 1, 1, 3, ये देखिए क्या हो जाएगा, एक का क्यूब हो जाएगा, एक का, ये तीन का, ये आपका तीन का 9, और ये तीन नहीं है 27 हो जाएगा, पचों 25, 25 पंचे 125 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आगे भी हम बात करते हैं, ये आपको देखिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पूछा गया है, कौन सा, किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में ही पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, इसको देखिए ये आपको देखिए देखिए नौकरी पेशा लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, तो इनमें पूछा गया है कितने व्यक्ति हैं जो कि शिक्षित नहीं है, यहाँ पर ये पूछा गया। इसको देखिए महत्तम समापवर्तक से आपसे क्वेश्चन आया है, एचसीएफ एलसीएम से। इसको देखिए ये भी आप देख सकते हैं, 4, 6, 7, 8, 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। ये भी, ये आपका देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी आपके यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आया है, इन्हें भी आपको ध्यान देना है। ठीक है,
ये देखिए ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए ये आप देख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन है, मिश्रण का क्वेश्चन है, एलिगेशन से आप लगा सकते हैं। ये आपका देखिए धनराशि वाला आ गया, ये मतलब आपका सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके बाद देखिए ये वर्क टाइम वाला आपको क्वेश्चन आ गया। इसके बाद आगे बात करो, देखिए यहाँ पर ये भी आपको देखिए वर्क टाइम वाला क्वेश्चन है, 12 पुरुष और 18 महिलाओं वाले की बात आ रही है यहाँ पर। इसके बाद देखिए ये आपका टाइम स्पीड टाइम वेलोसिटी से क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद देखिए ये भी आपका ट्रेन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्पीड टाइम आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप देखेंगे 2 से 3 क्वेश्चन स्पीड टाइम से आ ही रहे हैं। इसको देखिए ये आपका आ गया आय वाला, आ गया इनकम, इनकम का एक्सपेंस, और आपका जो भी आपकी बचत हो रही है उनकी जो में जो आपका अनुपात से क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान देने हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए ये है एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करती है, ये अंक वाले क्वेश्चन है और ये आपके परसेंटेज से आता है, ठीक है। ये चीज़ भी आपको बता दें, काफ़ी सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है। आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभी भी आपके पास समय है। आज 28 तारीख है, 29 अभी कल का दिन पूरा है, तो इसके बाद आपको 30 को पेपर है और उसके बाद 31 वालों को आप फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए साधारण ब्याज से क्वेश्चन आया है। इसके बाद देखिए ये आपका आया है साधारण ब्याज से। इसके बाद देखिए ये आपका डिस्काउंट वाले क्वेश्चन है, एमआरपी रिलेटेड। इसको देखिए ये भी आपका अंकित एमआरपी और आपका प्रॉफिट एंड लॉस से। इसको देखिए एक्स और 1/x का औसत m है, तो एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का औसत यहाँ पर पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन भी आप देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए ये एवरेज से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। एवरेज से क्वेश्चन आया हुआ है, इन्हें भी आप देख लीजिएगा। इसको देखिए ये भी आपका क्या कहते, देखिए क्या क्या दिए गए, चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% वृद्धि के परिणाम स्वरूप। ये भी देखिए आपका मिक्सचर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। मिक्सचर वाला है और ये खरीद फरोख्त वाले हैं, ये भी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसको देखिए ये आपका आया हुआ है, ये क्रॉस सेक्शन का, ये आपको देखिए मेंसुरेशन से क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। इसको देखिए गलत संख्या की यहाँ पर पहचान करनी है, 4 7 13 21 34, तो कौन सी इसमें गलत। इसको देखिए क्यूब की संख्या आपको बतानी है, इसमें क्यूब की संख्या कितनी हो जाएगी। इसको देखिए यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 78 है तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर पूछी गई। इसको देखिए विषम पूछा गया, यानी KL, QR, AZ और FG, ये आपका अल्फाबेट से क्वेश्चन आए हुए, इनमें कौन सा है जो कि विषम है। इसको देखिए ये आपका प्रतिबिंब आया है, दर्पण प्रतिबिंब वाला है ये, ठीक है, मिरर वाला है। इसको देखिए आकृति में त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर पूछी गई। इसको देखिए ये भी आपका रिलेशन वाला क्वेश्चन आया हुआ है। आप देखिए रिलेशन से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके लगभग बन रहे हैं, ठीक है। इसको देखिए 4 लोग हैं जो कि सेब, केला, चरी और खजूर, ये देखिए सेब चुना इसने, एक व्यक्ति ने, ये भी आप काफी सिंपल है, इन्हें भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इन्हें आप अच्छे से थ्योरी इनकी पढ़ लेंगे ना, और इसके बाद आराम से ऑप्शन को यहाँ पर सही टिक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं डिटेल से भी करा सकता हूँ, लेकिन देखिए मैं आपको टॉपिक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जरूर नहीं कि आपका ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा, लेकिन आप यदि इन टॉपिक्स को कवर कर लेंगे, यानी आपको पता चलेगा किस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप इन टॉपिक्स को कवर कर लेंगे तो आपके आने वाले एग्जाम में फायदे हो। क्योंकि देखिए क्वेश्चन रिपीट तो नहीं होंगे, लेकिन उसी तरह के उसी टॉपिक से जरूर आपके आ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये 4 आकृतियां दी गई हैं, इन 4 आकृतियों से कौन सी आकृति है जो कि बन सकती है, ये यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर देखिए असमान संख्या आपसे पूछी गई है, ठीक है। इसको देखिए महिलाओं, माताओं और माता पिता जग के बीच से संबंध यहाँ पर बताना है, कौन सा जो वेन डायग्राम है जो कि इसे सही दिखाएगा। इसको देखिए सादृश्य पूरा करना है, दस्ताने हाथ में पहने जाते हैं, मोजे आपके पैर में पहने जाते हैं, काफी सिंपल देख सकते हैं। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में बैठता है। गोताखोर आप देखिए ये पनडुब्बी में बैठता है, ठीक है। ये देखिए आपका ये सिलेंडर वाले क्वेश्चन आपके क्रॉस सेक्शन से पूछा गया है। इसको देखिए ये भी आपका अल्फाबेट से क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद देखिए एक कोड आपके देंगे ABCDE को दर्शाया गया है, ये आप देखिए 1 0 1 2 3 4 दर्शाया गया है। उसके बाद देखिए आपको ये जो है यहाँ पर दिखाया गया है, तो देखिए यहाँ पर काफी सिंपल है, बी की जगह 1 आ जाएगा। ये देखिए ए है, ये बी है, C D E है, तो आप ये इस इक्वेशन में रख देंगे तो आपका सही आंसर निकल आएगा आराम से, ठीक है। ये भी क्वेश्चन तार्किक आधार पर होते हैं, इनके कोई कॉन्सेप्ट बस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए इनका कोई ना फार्मूला होता है, ये आपके क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो आपको इनमें क्वेश्चन को समझना क्या आखिर ये कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो ABCDE के मान दिए गए और आपको इक्वेशन दी गई, तो आप काफी आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको देखिए इसमें पूछा गया अगली संख्या कौन सी होगी, ठीक है। तो देखिए 3 दूना 6, 6 3 18, 18 चौक 72,
ठीक। और 72 पंचे 360, तो 360 गुणे आप 6 कर दिए, आपको सही आंसर निकल आ जाएगा। ठीक है। इसका देखिए आगे बात करें, देखिए ये आपका रिलेशन से भी क्वेश्चन है। ABCDEF दिए गए हैं, दो विवाहित जोड़े दिए गए हैं, डी एक शिक्षक है, ई पिता। तो आपका है देखिए बी ई से किस प्रकार संबंधित है ये पूछा गया है। ठीक है। ये देखिए आपका रस से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। ये अलंकार से आपका क्वेश्चन है, यानी देखिए आपका रस से हिंदी में आप देखिए आ गए, अब रस से आया है। इसको देखिए अलंकार से आपका क्वेश्चन बना हुआ है। इसको देखिए ये आपका जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, तो आपका देखिए ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये आपका व्याकरण से क्वेश्चन आपका बना हुआ। ठीक है। व्याकरण को आपको ध्यान देना है। इसको देखिए अगम आगम शब्द युग्म सही अर्थ है, तो ये आपको देखिए अर्थ से क्वेश्चन में वो बना हुआ है। ठीक है। ये आपका मुख का अनेकार्थी शब्दों से, देखिए अनेकार्थी शब्दों से क्वेश्चन बना हुआ है आपका। इसके बाद देखिए निजवाचक सर्वनाम से यानी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये देखिए आत्मकथा है, कौन सा भाग, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है। तो देखिए ये क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी आपको साहित्य में भी ध्यान देना है। रचनाएं इंपॉर्टेंट। ठीक है। रचनाएं आपको ध्यान देनी है। देखिए देख सकते हैं हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे, पूछा गया है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए वयोवृद्ध शब्द के यहाँ पर देखिए संधि विच्छेद भी आपका टॉपिक है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको पूछा गया है 2019 का। देश प्रेम में कौन सा समास है, ये पूछा गया है। देश से प्रेम, तो ये देखिए देश से प्रेम है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है। यानी आपका समास से भी क्वेश्चन बने हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए जुबान पर लगाम न लगाना, ये देखिए लोकोक्तियाँ आपकी यहाँ पर आई हैं। ठीक है। लोकोक्तियाँ या मुहावरे आप कह सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है। कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची, यानी आपका पर्यायवाची से भी क्वेश्चन आपके यहाँ पर बने हुए हैं। इसको देखिए कौन सा वर्ड जो दंत या नहीं है, यानी दांत से नहीं बोला जाता है। ठीक है। दंत नहीं है। मैंने आम खाली वाक्य में प्रयुक्त काल, यानी आपके काल से भी क्वेश्चन आए हैं। भूतकाल है या वर्तमान काल है, भविष्य काल है, किसी एक में ही आस्था रखने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द से भी आपको क्वेश्चन आए हुए, इन्हें भी ध्यान देना है आपको। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं, तो आपको ध्यान दीजिएगा। इन्हें भी आपको बताना है कि इसमें प्रत्यय इनमें शब्दों में से कौन कौन से हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए शुद्ध वाक्य आपसे पूछा गया, तो शुद्ध वाक्यों के बारे में भी आपको ध्यान देना है। यहाँ देखिए एक वचन बहुवचन जो क्वेश्चन है, ये देखिए पर्यायवाची से संबंधित है, ये वाक्य का शुद्ध रूप यहाँ पर पूछा गया है। ये देखिए आपका विस्मय बोधक चिन्ह आपका कौन सा है, तो ये आपका देखिए बी है। ठीक है। इस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। यानी आपको क्रिया विशेषण विशेषण वगैरह की आपको डिफिनीशन और उनके अनुप्रयोग भी पता होना चाहिए। प्रेम सागर की यानी रचनाएं देखिए आपसे पूछी गई हैं। ठीक है। रचनाएं आपसे देखिए पूछी गई हैं। अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थक क्या हो जाएगा, ये पूछा गया है। कौन शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग से आया हुआ है। इसको देखिए ये भी आप देखिए काल से आपका क्वेश्चन है। इसको देखिए अशौच और अशौच शब्द युग्म का सही युग्म यहाँ पर पूछा गया है, सही विकल्प। आग लगने पर कुआं खोदने, देखिए लोकोक्ति आपसे पूछी गई है यहाँ पर। इसको देखिए आगे आपका क्वेश्चन है जिसे सरलता से पढ़ा जा सके, तो देखिए इनके ये भी आपको देखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इसको देखिए उपसर्ग आपसे पूछा गया है, कौन सा नहीं है। समास के यहाँ पर देखिए शाब्दिक अर्थ पूछे, इसको देखिए गद्यांश है। गद्यांश काफी सिंपल रहता है, गद्यांश पढ़िए, इसको सीधा आंसर दीजिए। ठीक है। देखिए रचनाकार यहाँ पर भी पूछा गया है आपसे। अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थक आपसे पूछा गया है। ठीक है। इसके बाद देखिए ये दोबारा पेज आ गया है, तो आप इसे यहाँ पर कोई बात नहीं है, आगे हम देख लेते हैं। ये देखिए आपसे प्रॉफिट और लॉस से आपको ये आपका क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है। ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। ये देखिए ये भी आपका अल्फाबेट से आपको क्वेश्चन ये आया हुआ है। ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। ये देखिए एग्जामिनेशन को ये लिखते हैं तो रिटर्न को किस प्रकार से लिखेंगे, ये भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद देखिए ये आपका आया हुआ रैंकिंग से क्वेश्चन आपका ये बना हुआ है। ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ये देखिए आपका रिलेशन जो क्वेश्चन है, इसे भी आपको ध्यान देना है। ऐसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस जरूर करिए, काफी सिंपल आ रहे हैं। ठीक है। ऐसे नहीं बहुत हार्ड, बस लेंदी है, इसलिए आपको गलत नहीं करना है।
ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। श्रृंखला में देखिए ये संख्याएं पूछी गई, अगली संख्या इनमें कौन सी होगी। इसको देखिए इसमें ऑड संख्या पूछी गई, कौन सी संख्या जो कि ऑड यानी विषम होगी। इसको देखिए टाइम स्पीड से आपको क्वेश्चन बना हुआ है, ये भी आपको देखिए मिसिंग नंबर से क्वेश्चन बना हुआ है। यहाँ पर देखिए अगली संख्या पूछी गई है, इसको देखिए ये इंसेक्ट को ये कहते हैं तो हाउस फ्लाई को ये कहते हैं तो बटरफ्लाई को क्या कहा जाएगा। तो ये भी काफ़ी सिंपल है, आप इन्हें अच्छे से देख लेंगे तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, गलत नहीं होंगे। इसको देखिए कोड वाला क्वेश्चन है, इसे भी आपका आराम से आ जाएगा। ये देखिए एवरेज से क्वेश्चन आए हो, ये भी काफ़ी सिंपल है, इन्हें भी आप देख लेंगे। इसको देखिए ये आपको देखिए वेन डायग्राम से ये आपको क्वेश्चन आ गया। इसके बाद देखिए 108वां क्वेश्चन आपको देखिए ये आ गया है, पाई चार्ट से आपको क्वेश्चन ये है। ठीक है, आपको ये चार्ट दिया हुआ है। इसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा गया, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं, आपको इससे क्वेश्चन क्वेश्चन को देखकर आपको आराम से आंसर निकल आएंगे। ठीक है, ये आप देखिए डायरेक्शन से क्वेश्चन आपका आया हुआ है। इसको देखिए, ये भी देखिए फाइंड द इनकरेक्ट आपसे पूछा गया है। इसको देखिए, ये देखिए ब्लड रिलेशन से फिर क्वेश्चन आपका आ गया। कंप्लीट रिलेशन देखिए 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, यहाँ पर तो लग रहा है मुझे 4 से 5 हो गए हैं। ये देखिए ये डायरेक्शन से भी आपको देखिए 4 से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। डायरेक्शन से बन रहे हैं। द स्कारलेट लेटर किसने, देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको ये बता दूं। अब यहाँ से देखिए जीके जीएस शुरू हो रहा है। जीके जीएस में दोस्तों आपको ये ध्यान देना है, तुक्का नहीं मारना है, समझिए नहीं तुक्का में आप बहुत भयंकर फंसे, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो बुक्स हैं और एक डेज हैं, काफी ज्यादा ऊट पटांग के पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है इसका, कि देखिए आपने सुने ही नहीं होंगे, ऐसे ऐसे बुक्स पूछे गई हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको उनमें जबरदस्ती तुक्का मारने की जरूरत नहीं, उन्हें आप सिंपली छोड़ दीजिए, ना करिए, ये ज्यादा आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए ये काफी, इस बार देखिए सोशल मीडिया से काफी टफ क्वेश्चन बने हैं, यानी नॉर्मल क्वेश्चन से ज्यादा टफ बने हैं। ठीक है, देखिए स्ट्रिक्स नामक सुविधा आपके ये लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने ये सुविधा दी है स्ट्रिक्स की, ये चीज आपको ध्यान देना है। पल्लव राजवंश की देखिए राजधानी कहाँ स्थित है, तो पल्लव, यहाँ पर देखिए आपसे क्या पल्लव साम्राज्य के बारे में देखिए, पल्लव के साथ आपको यहाँ पर देखिए चालुक्य साम्राज्य के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा आप संगम वंश के बारे में भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। देखिए ये आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, ये आपके देखिए ये अभी हिस्ट्री का टॉपिक है। ठीक है, इसके अलावा देखिए आगे बात करें वित्तीय स्थिरता बोर्ड, जिसे हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड कहते हैं, तो ये क्या करता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये इसका मतलब क्या है, तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इनके बारे में आपको ध्यान देना है, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसको देखिए जीएसटी से काफी क्वेश्चन बने हैं, जीएसटी में कितनी स्लैब होती हैं। ठीक, जीएसटी कब आया था, क्या आया था, ये सब चीजें पूछी गई हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। और जीएसटी कितने प्रकार की होती है, क्वेश्चन भी आपको ध्यान है। देखिए जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया था, ये चीज आपको बताना, काफी पुराना क्वेश्चन है, आप समझिए। तो जीएसटी का शायद अमिताभ बच्चन जी थे, आप बताइएगा क्या सही आंसर हो सकता है, क्योंकि ये 2016-17 की बात है, बहुत ज्यादा पुराने क्वेश्चन पूछे गए हैं। फ्रांस और जर्मनी के बीच देखिए कौन सी सीमा पाई है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके ये आपको देखिए बॉर्डर आपको ध्यान देना है, बॉर्डर नेम कौन कौन से देश के अंतर्गत कौन सी आती है, चीज आपको ध्यान देना है। चाहे आप यूएसए कनाडा के बीच देख लीजिए, फ्रांस और जर्मनी के बीच देख लीजिए, और इसके अलावा देखिए उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया के बीच आपकी कौन सी बॉर्डर लाइन पड़ती है, भारत और चीन के मध्य, भारत और पाकिस्तान के मध्य, भारत बांग्लादेश के मध्य। तो इनकी आपको सीमा के नाम याद होने चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसको देखिए विदेश व्यापार महानिदेशालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये पूछा गया है आपसे। ठीक है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, देखिए परमाणु ऊर्जा काफी सिंपल है, तो ये यूरेनियम ही है इसका। ठीक है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है, गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है। ठीक है, और विश्व डाक दिवस, ये देखिए ये क्वेश्चन आपके एक ऐसा है जो अटपटा है थोड़ा सा। ठीक है, तो आप डेज आप याद कर लीजिएगा, ऐसा नहीं है आपको याद ही नहीं करना, याद कर लीजिएगा, लेकिन आपको कठिन है तो उन्हें छोड़ दीजिएगा, कोई जरूरी नहीं कि उन्हें करना ही है, लेकिन गलत टिक मत कीजिएगा। जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन था, देखिए काफी सिंपल है, अमित शाह जी थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी, आईएनसी की स्थापना कब की गई थी, देखिए 1885 में की गई थी। ठीक है, तो भारत का पहला, तो इसके यहाँ पर से आपको ये ध्यान देना है, आईएनसी के बारे में आपको पूरी जानकारी ले लेनी है। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए गांधीयन एज भी आपको अच्छे से ध्यान ध्यान देना है, गांधी के समय में। और इसके अलावा देखिए इम्पोर्टेंट जो आपके गवर्नर जनरल हैं
और उनके जो वर्क हैं उन्हें भी आप देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है, आपके अगली शिफ्ट में आ सकते हैं 30 और 31 के एग्जामिनेशन में और आने वाले एग्जाम में भी। भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित, देखिए इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट आप भी ध्यान दीजिएगा उनके नाम, और जो आपके समुद्री पत्तन है उनके बारे में भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। भारत में व्यवसायों के लिए देखिए जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड सीमा क्या थी, देखिए ये आपका काफी हार्ड क्वेश्चन है, पूछेगा तो इन्हें आप छोड़ सकते हैं, ऐसे नहीं आपको यहाँ पे ईगो हर्ट कि नहीं मुझे करना ही नहीं, आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको 150 में 150 नहीं लाने, 150 में यदि आप 100 से 120 तक पहुंचे तो आपका स्कोर अच्छा है, ठीक है। इसको देखिए दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को अपने खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए क्या करते हैं, तो देखिए ये क्या करते हैं, छवि, तो ये इमेज फिशिंग का काम होता है, ठीक है। ये देखिए आपका साइबर सिक्योरिटी से क्वेश्चन है, तो साइबर सिक्योरिटी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेट में आपको यूट्यूब में अच्छे खासे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है, तो आप उन्हें एक वीडियो भी देख लेंगे ना, तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी यहाँ पे पूछेगी, तो इसका क्या हो जाएगा, क्रोएशिया की जाग्रेब होगी जहाँ तक, ठीक है। देख सकते हैं, कंफर्म कर सकते हो, तो इसका यहाँ पे से आपको ध्यान देना है इम्पोर्टेंट, आपको यहाँ पर कंट्री और उसके साथ उनकी जो है कैपिटल आपको ध्यान देनी है, ठीक है। इसको देखिए आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों में महत्वपूर्ण हो जाता है, तो ये देखिए क्या होता है, यहाँ देखिए ये आपको ये सही आंसर हो जाएगा, ए नंबर इसका हो जाएगा, ठीक है। इसको देखिए भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाए, तो देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन है, भूटान इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, ये पूछा गया, तो देखिए कौन सा नहीं, तो गूगल नहीं है, ठीक। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण यूट्रोफिकेशन है, यूट्रोफिकेशन ये आपसे पूछा गया, तो ये देखिए आपका इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है, तो इन्वायरमेंट भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो आपकी टर्मिनोलॉजी है, ये चीज आपको ध्यान देना है, टर्मिनोलॉजी शब्दावली होती है उन्हें आपको याद कर लेना है। बाकी ग्लोबल वार्मिंग हो गया, एसडीजी गोल्स हो गए, ये सब चीजें अच्छे से आपको भर याद कर लेने हैं, ठीक है। 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर जनरल कौन से, देखिए ये आपके कौन से, सीडी देशमुख जी थे जहां तक, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आपके कहीं में आते हैं, तो भाग 4 में आते हैं, तो ये आप यहाँ पर पॉलिटी में देखिए आपको ध्यान देना, पॉलिटी में 3-4 चीज जो है इंपॉर्टेंट है, बस इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तो देखिए आपके इम्पोर्टेंट पार्ट्स जो हैं, और इसके अलावा जो है शेड्यूल, इसके अलावा आपके आर्टिकल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपके फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी और आपके डीपीएसपी हो गए, इन सब चीज़ों को आपको याद कर लेना है, ठीक है। बाकी आपके लिए उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइफ मिस मिस स्पेंट, देखिए ये भी क्वेश्चन आपका देखिए बुक्स काफी उठपटांग पूछी जा रही है, जो कि आपने नाम ज्यादा नहीं सुने होंगे, ठीक है, तो आप छोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है आपको करना ही है ये। आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या होता है, देखिए आसमान में सूर्य प्रकाश का प्रकीर्णन ही आपका मुख्यतः कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण ही होता है ऐसा। रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गए, किस खेल से जुड़े हुए, तो देखिए आपको इम्पोर्टेंट जो आपकी हस्तियां हैं उनके बारे में आपको जानकारियां होनी चाहिए, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, तो सबसे लंबी नदी यहाँ पर यानी रिवर से आपको क्वेश्चन आपको ध्यान लेना, यहाँ देखिए प्रायद्वीपीय भारत की पूछे तो आप हिमालयन रिवर को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा, उनसे भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए एनएचआरसी का आपका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो देखिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको देखिए वर्ष 1985 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था, अब देखिए 1985 क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखिए ये जानबूझ के क्वेश्चन फंसाने के लिए पूछे हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको करना ही है। अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती हैं, तो कैसी विधि है, तो देखिए ये भी आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गहन और आगे की जांच, तो देखिए गुणात्मक हो सकता है, ठीक है, गुणात्मक अनुसंधान विधियां होती हैं। बीआरआई देखिए ये आपका चाइना का प्रोजेक्ट था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, ठीक है। इसका फुल फॉर्म पूछा गया, चीज आपको ध्यान देना है। विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा की खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट ये भी आपका साइबर सिक्योरिटी से, तो इनके देखिए आप
फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, जो भी ऑप्शन दिए गए हैं फुल फॉर्म मतलब करें इनके जो डिफिनीशन है आखिर ये क्या होती है, तो इनको भी आप देख सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है आपका ये। पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति आपकी कब आई थी? देखिए राष्ट्रीय कृषि नीति आपकी यानी एग्रीकल्चर से आपके इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इन्हें आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। एग्रीकल्चर जो नीति आई थी कब क्या आई थी, उनमें क्या कहा गया था, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और हरित क्रांति भी आप देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रस्थापित किया गया था। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका हार्ड है अगर देखा जाए, ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, जरूर नहीं कि आपको करना ही है। अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? देखिए ये भी क्वेश्चन आपके हार्ड है, इन्हें आप छोड़ सकते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की है? तो ये आपको देखिए, ये आपको ध्यान हो तो पाकिस्तान ही था, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाने? देखिए ये आपको ध्यान देना है, ये आर्ट से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, आर्ट और संस्कृति के टॉपिक को भी आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है, तो ये कहाँ से संबंधित है? तो देखिए लखनऊ से ही संबंधित है जहाँ तक। महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक उद्देश्य का, तो देखिए ये ओशियन एसिडिफिकेशन, तो ये आपका क्या है? तो देखिए प्राथमिक कारण यहाँ पर पूछा गया है, तो एसिडिफिकेशन के यहाँ पर इंपॉर्टेंट कारण क्या है ये पूछा गया है, तो ये भी आपका देखिए इन्वायरमेंट का टॉपिक है। तो आप, मुझे लगता है, उम्मीद है इससे समझ में आ गए होगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक है जिनसे आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं आने वाले एग्जाम में 30 और 31 में, और इसके अलावा भी जो भी एग्जाम आने वाले समय में आपके होंगे यूपी यूपी पुलिस से संबंधित, ठीक है। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देना है कि जीके में जबरदस्ती आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं, ठीक है। यहाँ पर यदि आप टोटल 115 से अगर 130 तक पहुंच रहे हैं तो आपको ज़्यादा अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन तो है, लेकिन आपको ध्यान देना है, गुड अटेम्प्ट्स पर ध्यान देना है, ठीक है। आपको गलत करने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट वीडियो था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताइएगा, बाकी आपको आगे भी ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।